और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्स ऑफ फ्लावर। पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये फ्लावर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर? आखिर ये फ्लावर का काम क्या है? जैसे एक पत्ते का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, रूट्स का काम है पानी अब्सॉर्ब करना, आखिर एक फ्लावर का काम क्या है? एक फ्लावर का काम होता है रिप्रोडक्शन करना। क्या काम है? रिप्रोडक्शन करना। और इस फ्लावर को इसीलिए दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा हो जाएगा एसेसरी। मतलब एसेसरी मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है पर रिप्रोडक्शन नहीं करता है। रिप्रोडक्शन कौन करेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स कौन सा ऑर्गन्स? जो हेल्प करता है। ठीक है, तो एसेसरी ऑर्गन्स हो गया सबसे पहले कैलिक्स, और कौन होता है? कोरोला। कैलिक्स और कोरोला को समझिए। CO कोरोला, COLOUR कलर, इसका मतलब जो पार्ट्स कलर है। अच्छा एक बात बताइए आप, फ्लावर का कौन सा पार्ट कलर है? पेटल्स। तो पेटल्स ही को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। यदि पेटल कोरोला हो गया तो जो नीचे हरा हरा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेपल्स। अब वही सेपल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कैलिक्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो टाइप का, यदि मेल है तो बोलेंगे उसको एंड्रोसियम, और यदि फीमेल है तो हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम होता है, इसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है स्टैमिन। क्या यूनिट होता है? स्टैमिन। अरे नाम में ही मेन है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ कि नहीं? अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंड्रोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूनिट क्या हो जाएगा? कार्पल और पिस्टल। ठीक है, तो स्टैमेन हो जाता है मेल का, पिस्टल और कार्पल हो जाता है फीमेल का। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या पार्ट है। ये देखिए हरा वाला पार्ट क्या हो गया? कैलिक्स। ये किस में आता है? एसेसरी ऑर्गन्स में। साथ में कोरोला, ये किस में आता है? एसेसरी ऑर्गन्स में। ये देखिए आप एंड्रोसियम, ये किस में आएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और ये क्या हो गया? गाइनोसियम, ये किस में आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। बोलो कोई दिक्कत? आशा करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। एंड्रोसियम कुछ इस तरीके का होता है। इसके दो पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। वैसे गाइनोसियम में टोटल होता है 3 पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा? हमेशा ऊपर में हमारी रहती है माँ, क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। बीच में क्या हो जाएगा? स्टाइल, क्योंकि पहले माँ आती है फिर स्टाइल मारो। और नीचे में क्या हो जाएगा? ओवरी, और ओवरी के अंदर एक और रहता है, क्या? हमारा प्यारा सा ओव्यूल। तो टोटल मेनली 3 ही पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। और यदि कोई पूछे कि ओवरी के अंदर क्या रहता है जी? ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। इस तरीके से आपको शायद समझ में आ गया होगा द वॉल्स ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर्स के 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट? पहला कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट स्टैमेन, गाइनोसियम का यूनिट पिस्टिल या फिर कार्पल। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। धन्यवाद।